नमस्कार दोस्तों, आज हम पृष्ठ संख्या पृष्ठ संख्या 189 189 पढ़ने जा रहे हैं। पहला वाला जो उनकी पंक्तियाँ थी वो मैंने आपको कल ही बता दी थी कि उनका नामकरण हो चुका है। अब इसके आगे, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, जो सुमिरन ते रिपु नासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करने वाला है, आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। भरत यानी भरना, भरण पोषण करना। तो दूसरे पुत्र का नाम उनके भरत हुआ। जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न नाम है। जिनके नाम से ही शत्रु का नाश हो जाता है, ऐसे आपके तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्षण मन नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। चारों पुत्रों का नामकरण हो गया है। प्रथम पुत्र जो थे वो हमारे श्री हरि राम थे, दूसरे पुत्र भरत, तीसरे पुत्र उनके शत्रुघ्न और चौथे पुत्र लक्ष्मण, जो कि उनके राज दुलारे थे राम जी के। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी, मुनिधन जन सब बस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे। हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परमार्थ भगवान हैं। इन्होंने यह स्पष्ट कर दिया नामकरण के दिवस कि हे राजन, आपके चारों पुत्र वेद के तत्व, वेद मतलब वेदों का जो आधार होगा, वेदों का जो आधार होगा वो है आपके चारों पुत्र। और वो क्या है? साक्षात परात्पर भगवान ईश्वर हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण है। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख मना रहे हैं। ये जो चारों आपके पास आए हैं, आपके जो चारों पुत्र हैं, वो साक्षात परमात्मा है, शिव जी के प्राण हैं। श्री हरि, उनके तो श्री हरि का स्मरण शिव जी करते हैं और शिव जी हमेशा श्री हरि के स्मरण में डूबे रहते हैं और श्री हरि शिव जी का स्मरण करते हैं। तो ये उनके प्राण हैं, शिव जी के प्राण हैं। और ये केवल भक्तों के प्रेम बस, यानी तुम्हारे प्रेम बस बाल लीला का आनंद खुद भी उठा रहे हैं और तुम्हारे को भी अभिभूत कर रहे हैं। बाहरी ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। बचपन से ही राम जी को उन्होंने अपना सर्वस्व मान लिया था लक्ष्मण जी ने, और उनके चरणों में वो रम गए थे। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक के जैसे प्रीति की प्रशंसा है, वैसे प्रीति हो गई। जैसे एक स्वामी का अपने सेवक के प्रति होता है दुलार, और एक सेवक का अपने स्वामी के प्रति कार्यों के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा होती है, वो भरत और शत्रुघ्न के बीच में थी। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निखरही छवि जननी मृण तोरी, चारियों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर नामा। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों के शुभ शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हुई, जिसमें ठिड न लग जाए,
मतलब बार बार हम साधारण होने के बाद भी, हमारे पुत्र भी साधारण है तो भी हम उन्हें बार बार कोई भी ऐसी चीज होती है तो तुरंत उसे काला टीका या नजर ना लगे ऐसा सोचते हैं। तो वो तो साक्षात देव रूप में आए हुए बालक थे, तो उनका सौंदर्यता तो अति उत्तम होगा जो देख देख कर माताएं तृण तोड़ती हुई बार बार उनकी नजरें उतार रही हैं। ये चारों पुत्र ही शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री राम सबसे अधिक है। इन 3-4 तो हैं ही, शील, सुख और स्नेह के धाम, गुणों के धाम, परंतु इन सब में सबसे श्रेष्ठ हमारे शिरोमणि राम है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचित किरण मनोहर हासा, कब हूं उच्छंग कब हूं बर पलना, मातु दुलारे कही प्रिय ललना। मतलब पेज नंबर 189 का अंतिम जो है उसका ये विवरण दिया गया है, अंतिम पद का विवरण दिया गया है। उन्होंने हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है, उनकी मन में हराने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है, जो गोद में लेकर उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलारती है। माताएं कभी तो उन्हें गोद में लेती हैं, कभी उन्हें कंधों पे बिठाती हैं, कभी उन्हें पालनों में डालती है, मतलब उनका मन ही नहीं मान रहा है, उन्हें छोड़ा ही नहीं जाता है। आजकल तो हम इस प्रकार से व्यस्त हैं कि बच्चों को लेने का समय नहीं होता हमारे पास, उनके पास बैठने का समय नहीं होता हमारे पास। जब वो छोटे रहते हैं तब भी उन्हें इतना दुलार नहीं कर पाते हम, कभी उसे कहीं सुलाने का प्रयास करते हैं, कभी उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं कि ये छोड़े तो मैं ऑफिस का ये काम निपटा लूँ। हमेशा इसी में लगे रहते हैं, इसी उधेड़ बुन में। माताएं जो गृहिणियां होती है वो गृह कार्य पूरा करने के चक्कर में बच्चों पे उस तरह से ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन उस समय वो तो रानियां थी, उनकी सेविकाएं थी, लेकिन तो भी वो मतलब कोई भी कार्य नहीं करना चाहती थी, केवल उन्हीं चारों पुत्रों को लेकर वो घूमती रहती थी, कभी सुलाती थी, कभी उठाती थी, कभी उन्हें कहीं घुमाने ले जाती थी। इस प्रकार वो अपने बच्चों को ललना, मतलब अवध में जो पुत्र होते हैं उन्हें आज भी ललना के नाम से संबोधित किया जाता है, तो उन्हें इस प्रकार दुलार रही हैं। अब पृष्ठ संख्या 190 के दोहे से हम आरंभ करेंगे, क्योंकि इसका व्याख्या जो पिछला जो 189 था उसकी व्याख्या आगे दे रखी है। अब 190 का दोहा से शुरुआत होगी, जो मैं कल अवश्य करूंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।